हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है। मैं भाई प्रेम सर के यूट्यूब चैनल पर और मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ कक्षा 6 के लिए। आप सभी को पता है कि अब रिवीजन क्लास चल रही है और रिवीजन क्लास के अंदर आज मैं अध्याय नंबर 2 वो है पूर्ण संख्याएं। अपन कह सकते हैं भाई, बात करेंगे अपन प्रश्नावली 2.1 के बारे में। 2.1 के बारे में बात करेंगे तो इससे पहले अपन ये जान लेते कि इस पूर्ण संख्या के अंदर क्या क्या चीज़ पूछी गई है। उससे पहले अपन करने वाले, उसी के बाद में अपन करेंगे 2.1 की चर्चा। तो सबसे पहली बात तो क्या होती है कि जो पूर्ण संख्या होती है, क्या पूर्ण संख्या अपन कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या भाई, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? तो प्राकृतिक संख्या वह संख्या जो अपन गिन सकते हैं। देखो, 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे कहां तक अनंत तक जो संख्या अपन गिन सकते वो क्या कहलाती है? सभी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। उसके बाद इसी चैप्टर में दूसरे नंबर पर बात की गई है, एक कहता और तीसरी बात की गई है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या, ये दो संख्या क्या होती है तो इनके बारे में मैं बात करता हूं। परवर्ती संख्या वह संख्या कौन सी? प्राकृतिक संख्या जिसमें एक जोड़ दिया जाता है तो हमें क्या संख्या प्राप्त हो जाएगी? परवर्ती संख्या। जैसे कि मैंने भाई प्राकृतिक संख्या मेरे पास है, उस प्राकृतिक संख्या के अंदर यदि मैंने एक ऐड कर दिया, क्या प्राकृतिक संख्या के अंदर एक ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिलेगी? परवर्ती संख्या। परवर्ती का मतलब पहले, जो अब है इसके बाद आगे क्या आने वाला है। जैसे कि मैं बोलता हूँ आपके पास में 20 है, अब 20 की परवर्ती संख्या क्या होगी? ये क्या एक प्राकृतिक संख्या है और इसमें मैं एक जोड़ देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? 21। कितना आया? 21 आया, मतलब 21। और 21 संख्या क्या कहलाती है? अपनी परवर्ती संख्या कहलाती आया भाई। अब दोस्तों आगे बात करते कि पूर्ववर्ती संख्या वह प्राकृतिक संख्या, वह प्राकृतिक संख्या जिसमें एक घटा दिया जाता है। क्या? वह प्राकृतिक संख्या जिसमें से एक घटा दिया जाता है तो वह संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? पूर्ववर्ती संख्या। जैसे कि मेरे को दे दिया गया है 25, कितनी? 25 बोले तो 25। अब मुझे दे दिया 25, कोई एक प्राकृतिक संख्या दे दी, कितनी? 25, 25। इसकी मुझे पूछेगा पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? प्राकृतिक वो पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? परवर्ती संख्या क्या होती है? तो देखो, सबसे पहले मैं इसकी निकालूंगा क्या? परवर्ती संख्या। तो परवर्ती संख्या क्या होगी? आगे, मतलब ये प्राकृतिक संख्या है। यदि मैं 25 में एक जोड़ता हूं तो क्या होगा मेरे पास में? 26। ये क्या कहलाएगी? इसकी परवर्ती संख्या। यदि मुझे पूर्ववर्ती चाहिए, मुझे पूर्ववर्ती संख्या चाहिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यदि मैं 25 में से एक घटाता हूं तो क्या आएगा? 24। ये कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्ववर्ती संख्या। मतलब जो प्राकृतिक संख्या दे रखी है अपन को, ये कितनी? 25। इससे पहले वाली संख्या क्या है भाई? 24। इसके बाद वाली संख्या क्या है? 26। तो इस प्रकार से अपन ने क्या जाना? पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती की संख्या के बारे में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये तीनों चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो अब बात करते हैं, अपन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। क्या दोस्त, तो ये तीनों चीज समझ में आई? इसको एक बार उतार लीजिए आप। उतारने के बाद में अपन प्रश्नावली 2.1 के बारे में बात करेंगे, जो प्रत्येक प्रश्न को अपन हल करना है दोस्तों। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 के बारे में बात करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। पहला प्रश्न क्या कह रहा है
कि 10,999 के बाद आने वाली 3 प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। क्या दोस्तों, पहला प्रश्न है कि 10,999, 10,999, और इसी के अंदर दूसरा प्रश्न है 10,001, एक 10,999 और एक है 10,001। ये पूछा भाई ठीक इससे पहले वाली और ठीक इसके बाद वाली। क्या पूछा इसमें, क्या पूछे दोस्तों, इससे ठीक अगली, क्या भाई इसके बाद वाली, बाद वाली क्या भाई, प्राकृतिक संख्या। इससे बाद वाली जो प्राकृतिक संख्या वो क्या होगी देखो, तो इसके बाद वाली जो प्राकृतिक संख्या होगी, पहली एक संख्या तो क्या हो जाएगी अपने पास में, मैंने 1,000 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 11,000। दूसरी जो प्राकृतिक संख्या होगी वो क्या होगी 11,001। तीसरी जो प्राकृतिक संख्या होगी वो क्या होगी 11,002। उसने पूछा है 10,999 के आगे आने वाली 3 प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है, तो 11,001, 11,002 और 11,000, ये 3 संख्या है अपने पास में। अब इससे पूछे ठीक इससे पहले वाली भाई, क्या हुई पहले वाली प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब इससे जो पहले वाली जो प्राकृतिक संख्या वो कौन कौन सी है, तो देखो भाई पहले वाली प्राकृतिक संख्या कितनी, इसमें अपन को 3 पूछी है और इसमें भी मुझे पूछी हुई 3। तो इसके अंदर जो पहली होगी भाई पहली वाली वो कितनी होगी 10,000 हो जाएगी, पहली कौन सी हो जाएगी 10,000। उसके बाद अगली जो संख्या वो क्या हो जाएगी 9,999। तीसरी जो प्राकृतिक संख्या होगी वो 9,998। तो इसकी ये क्या भाई तीनों अपना आंसर हो जाएगा। ये अपन से बात पूछी थी, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ और उम्मीद करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों को ये अच्छी तरीका से समझ में आया होगा। पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया 10,999 के बाद वाली वही, और इसमें पूछा पहले वाली प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या क्या होती है जो अपन गिन सकते हैं वो संख्या कहलाती है प्राकृतिक संख्या। नंबर 3, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है, पहली बात तो अपन को समझ लीजिए पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या मैंने बताया जो गिन अपन सकते हो, गिन सकते वो क्या कहलाते हैं पूर्ण संख्या। तो कौन कौन सी हो जाएगी 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे डॉट डॉट। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या है 2, सॉरी 0। क्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या कहलाएगी अपनी 2, अपना आंसर 0 अपना आंसर आ जाएगा। क्या आएगा अपना आंसर 0। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या हुई। क्या पूछा 32 और 53 के बीच में कितना, ये बताया भाई 32 एवं 53 की बीच पूर्ण संख्या, इनके बीच पूर्ण संख्या कितनी है। तो मैं बताता हूं भाई पूर्ण संख्या कितनी है, आप गण के बताओ मुझे। तो यहां से देखो पूर्ण संख्या कौन सी है इनके बीच में, तो 32 के बाद में क्या आता है भाई
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और ये 50, 51 और ये 53, सॉरी 52। अब इनको गिनना अपन को टोटल कितनी भाई देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो अपन कह सकते हैं कितनी संख्या आती है इनके बीच में, टोटल 20 संख्या आती है। तो अपन कहेंगे 32 और 53 के बीच में जो पूर्ण संख्या है वो कितनी संख्या है, टोटल 20 संख्या है। कौन कौन सी संख्या है वो 20, तो ये रही टोटल 20 संख्या। इनको अपन दोनों को नहीं लेना और यहाँ से गिनना स्टार्ट करना, कहाँ तक, यहाँ तक स्टार्ट करना है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है भाई परवर्ती संख्या कौन सी है, परवर्ती संख्या कौन कौन सी है इसमें से। तो अपन को 5वां प्रश्न में निम्न में से परवर्ती संख्या बतानी है। तो पहला ऑप्शन है अपने पास में भाई क्या, 24, 40, 701। दूसरा है 1,01,199। तीसरा है 999, 5 बार भाई। एक ऑप्शन है चौथा प्रश्न मतलब डी वाला, 23, 4, 5, 6, 7 और 0। तो ये 4 दे रखे, इनसे परवर्ती के बारे में पूछो, अगली संख्या क्या आएगी देखो। ऐसे जो इसकी परवर्ती संख्या होगी कौन सी पूछिए, परवर्ती संख्या। और मैंने बताया आपको भाई किसके बारे में, परवर्ती संख्या की मैंने बात करती है आपको कि परवर्ती संख्या क्या होती है। परवर्ती संख्या एक से एक आगे वाली होती है परवर्ती। जो ये क्या देगी, प्राकृतिक संख्या देगी। प्राकृतिक संख्या में अपन एक जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाएगी, परवर्ती संख्या। और एक घटाते तो वो कहलाती है पूर्ववर्ती संख्या। मैंने आपको पहले ही बताया था, स्टार्टिंग में दोबारा देख सकते हो हमारे। तो मैंने क्या भाई 24, 40, 70, 2 भाई ये अपना है। इसका जो पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी 100 और इसकी भाई कितनी हो जाएगी 200। इसकी जो पूर्ववर्ती संख्या परवर्ती संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 10 के पूरे 11 हो जाएगा ये। तो यहाँ से 0 1 जिसको पूरे को अपन जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11। इस प्रकार से हो जाएगा 5 1 और 0 कम होगी। अब इससे अगली संख्या पूछेगा परवर्ती संख्या, तो 23, 45, 67, 0, 1। तो 0 के स्थान पर क्या है भाई, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये इनकी क्या कहलाती है, परवर्ती संख्या। क्या कहलाती है, परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या क्या होती है मैंने आपको बताया था। अब प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। तो यहां से मैं प्रश्न नंबर 6 की बात करूंगा। क्या दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा निम्न से पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है। अपन से इसमें पूछा पूर्ववर्ती संख्या। क्या पूछा दोस्तों, पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है अपन को।
और अपन को जो संख्या दे रखी है वो 4 संख्या दे रखी है। पहली संख्या भाई कि 94 का क्या होगा, दूसरी दे रखी है अपन को 10,000 का क्या होगा, तीसरी दे रखी है अपन को 2,08,090 का क्या होगा, तीसरी दे रखी है अपन को चौथी, ये संख्या दे रखी है प्रश्न नंबर 6 में। इनकी क्या लिखनी है, पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या सबकी लिख सकते अपन। मैंने बताया कि कोई भी प्राकृतिक संख्या में अपन एक घटा देते हैं, क्या भाई एक घटा दिया मैंने, तो वो संख्या कहलाएगी पूर्ववर्ती संख्या। क्या कहलाएगी, पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। तो इससे देखो मैंने 94 में से मैंने एक घटाया तो क्या आया मेरे पास में भाई 93, और 93 क्या कहलाती है इसकी पूर्ववर्ती संख्या। क्या कहलाएगी इसकी पूर्ववर्ती संख्या। जैसे कि यहाँ मैंने डायरेक्ट लिखा था और इस प्रश्न में मैं आपको और अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। फिर यहाँ से मैंने भाई क्या किया, इस 10,000 में से मैंने 1,000 एक घटा दिया भाई, एक मैंने घटाया तो क्या आया मेरे पास में, एक घटाने के बाद में 9,999। तो ये क्या है पूर्ववर्ती संख्या, मतलब इससे पहले वाली संख्या होती है ये जो पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। इसमें से क्या है भाई 20, 80, 89, ये इसकी कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी भाई 76, 20, ये क्या आएगी इसकी पूर्ववर्ती संख्या। और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, जो पहले वाली संख्या होती है। मैंने क्या किया, दो में से एक घटा दिया, इसमें से एक घटाने के बाद क्योंकि 90 में से अपन ने एक घटाया 89 बचा, 21 में से एक घटाया तो 20 बचा भाई। तो इस प्रकार से अंतिम 2 डिजिट के अपन निर्धारित कर सकते हैं ये पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी या परवर्ती संख्या कहलाएगी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बाद में 7 की। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि संख्याओं के निम्नलिखित युग्म में से प्रत्येक के लिए एक रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या में अन्य बाईं और कोई। तो देखो अपन को यहाँ पे सही और राइट का बताना है। तो यहाँ से अपन को 2 चिन्ह दे रखा है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इनमें से देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी और छोटी संख्या कौन सी। तो पहला अपन को दे रखा भाई ए वाला इसमें कि 530 और 504 में 503। बी वाला दे रखा है 370 और 307। सी वाला दे रखा अपन को 98,765। एक दे रखा है 56,789। और लास्ट जो डी दे रखा है वो दे रखा है अपन को 98, 30, 415। और यहाँ पे भी 0, 1, 2, 3, 0, 0, 1 ये प्रश्न दे रखा है। तो अब अपन को प्रश्न नंबर 7 में क्या करना है, इन 2 चिन्हों का निर्धारित करना भी कौन सी संख्या इनमें से बड़ी है और कौन सी बराबर है और कौन सी छोटी है। तो अपन कर सकते नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को आसान तरीका से कर सकते हैं कि पहले में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, चौथे में क्या आने वाला है। करिए भाई। अपन को बताया कि ये जो ऑप्शन दे रखा है, दो अपन को 2 चिन्ह दे रखा है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो चिन्ह क्या भाई बड़ा होता है, और जिसकी तरफ मुंह बंद होता है वो क्या होता है बंद, मतलब छोटा होता है। तो मैं यहां से देखो 530 और 504 बड़ी वाली संख्या कौन सी 530, तो मैं ये वाला चिन्ह ऐसे लगाऊंगा। 370 और 307 में कौन सा 370 क्या होता है बड़ा होता है, तो मैं ये भी वाला चिन्ह ऐसे लगा दूंगा। 58,765 और 56,765 तो बड़ा कौन सा हुआ, ये वाला बड़ा हुआ, तो ये मैंने लगाया ऐसे लगाना। ये वाला क्या छोटा, ये 9,13,415 है, इधर ये भाई ज्यादा है, तो क्या करेंगे अपन ये वाला इधर लगाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने प्रश्न नंबर 7 भी पूरा कंप्लीट कर लिया। तो ये अपन को क्या आएगी
छोटी वाली संख्या कौन सी है, बड़ी वाली संख्या कौन सी, ये अपन को बताना था। तो मैंने आप सभी विद्यार्थियों को बताया दोस्तों। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइए। अब इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो एक बार मैं आपको प्रश्नों पर चर्चा करवा देता हूँ भाई। प्रश्न नंबर 8। इस प्रश्न के अंदर अपन को सत्य और असत्य के बारे में बताना है। कौन सी संख्या सत्य है, कौन सी संख्या असत्य है। तो आपकी ये वाली स्क्रीन पर पूरा आ रहा भाई। इस पूरा प्रश्न को मैंने दे दिया गया है कि ए से लेकर एम तक अपन से पूछा गया है। प्रत्येक प्रश्न को अपन एक बारी बारी से आंसर देने वाले। तो अपनी किताब भी अपने हाथ में ले लीजिए। प्रश्न पढ़ते टाइम अपन को जवाब देना है कि जवाब किस प्रकार से देना है, सत्य और असत्य में अपन को देना है। तो बताइए, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या, ना कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तो है वो, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो अपन कहेंगे ये सबसे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा अपना असत्य हो जाएगा। चल मैं यहाँ लिख भी देता हूँ इनको। तो यहाँ पे ए वाला क्या हो जाएगा अपने असत्य। असत्य। अब बी वाला क्या हो जाएगा, 400 संख्या है। 400 संख्या 399 की पूर्ववर्ती संख्या गलत भाई है। पूर्ववर्ती 399 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, 398 होनी चाहिए। तो ये भी क्या भाई असत्य है। साइड में देखो आपकी बगल में पूरा प्रश्न आ रहा है। इस प्रश्न को दोबारा पढ़िए एक बार भाई। क्या कह रहा है कि 400 जो संख्या 399 पूर्ववर्ती संख्या है कि नहीं है, गलत बात है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है भाई, सत्य भाई। शून्य क्या है भाई, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या हो जाएगा अपना सत्य हो जाएगा। फिर उसके बाद में डी वाला ऑप्शन। डी क्या कह रहा है, 600 संख्या 599 परवर्ती संख्या भाई। परवर्ती संख्या क्या होती है, जिसमें अपन एक जोड़ते हुए, और मैंने 599 में एक जोड़ा तो कितना है 600। तो अपन इसको कहते हैं ये भी क्या भाई अपने पास में सत्य है। अब ई के वाले में बात करते हैं। ई वाला अगर सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण होती है, पर होती हुई सभी जो प्राकृतिक संख्या होगी पूर्ण ही तो होगी। तो ये भी क्या है दोस्तों, सत्य भाई। उसके बाद ई के बाद में एफ के बारे में। सभी पूर्ण प्राकृतिक संख्या में, सभी जो पूर्ण है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या वो सॉरी प्राकृतिक संख्या जो एक से चालू होती है, पूर्ण संख्या 0 से चालू होती है। तो ये क्या आएगा, असत्य आ जाएगा। अगला भाई, तो इसी प्रकार से आप सभी का कमेंट में बाकी जो प्रश्न उनका सबका जवाब देख के कमेंट करके जरूर बताइए इसमें कि प्रश्न नंबर 8 में EIAMKN जो भी है उसमें से अपन को कौन सा आसन सत्य कौन सा असत्य वो कमेंट करके आपको बताना है। तो मैं सभी दोस्तों से और सभी विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूँ ये जो आपको बताया वो प्रश्नावली 2.1 के बारे में सभी को पता लगा होगा किस तरीका से और किस तरीका से अपन को करनी है। आसान बहुत शानदार प्रश्नावली है। तो इसी प्रकार से मैं यहाँ पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ और फिर अपन मिलते हैं कल फिर वही शाम को 7 बजे। तो एक बार वीडियो शेयर और लाइक कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी क्लास। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, गुड नाइट सभी को।